बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब चलता है। नाज़रीन कराम, 2000 रुपये, अपने 2000 रुपये इस तरह बड़े ही तकब्बुराना अंदाज में 2000 रुपये की रट लगाने वाले अब 1000 रुपये पे आ गए हैं। 2000 रुपये वाली इनकी स्कीम नाकाम हो गई और वो 2000 रुपये की स्कीम फैलाने के लिए इन्होंने अवाम के ही पैसों से पेड प्रमोशंस चला के और जिस तरह इन्होंने तकब्बुराना अंदाज में बातें की कि हुकूमत अपने 2000 रुपये से लोगों को देगी और उससे आटा भी खरीदेंगे और बाइक में पेट्रोल भी डालेंगे और ये भी करेंगे वो भी करेंगे, बहुत मुश्किलें हल हो जाएंगी। और वो अपने तो ऐसे कहते थे जैसे पता नहीं इनके बाप दादा ने कमाए हुए हैं, अवाम के पैसे सारे। खैर, ना तो वो 2000 किसी को मिले, उस पे मीम्स भी बहुत बनी, और ना ही वो स्कीम इनकी चली। अब बिलावल जरदारी ने कहा है कि पसमानदा इलाके की जो मुस्तहिक खवातीन है उन तक 1000 रुपया हम पहुंचाएंगे। अब 1000 रुपया खानदान की जो सरबरा खातून है उन तक पहुंचाने के इरादे से ये लोग क्या कह रहे हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा कि बिलावल जरदारी ने कहा है कि 1000 रुपये मुस्तहिक खानदान की खातून को देने से ना सिर्फ उनके माली हालात ठीक होंगे बल्कि इनकलाब भी आएगा। अब ये जो 1000 रुपये से इनकलाब लाने वाली कौम है, ये पता नहीं कहाँ से इनके माइंड में ये बातें आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ से ये सोच के आ जाते हैं कि 1000 रुपये से ये इनकलाब लेके आएंगे। 1000 रुपया मुस्तहिक खवातीन को दे के हम इनकलाब लाएंगे, ये हमारे हालात हो गए हैं कि हम लोग 1000 रुपये में इनकलाब लाने चले हैं। 1000 रुपये में आप यकीन करें कि आटा नहीं आता एक हफ्ते का। एक हफ्ता तो बहुत बड़ी बात है। एक घर में अगर आपने 10 किलो का आटे का थैला लेना है तो वो 10 किलो का आटे का थैला नहीं आता 1000 रुपये में, 160 रुपये किलो आटा है। अब 160 रुपये किलो अगर हम आटा खरीदते हैं तो वो 160 रुपये किलो आटा 6 किलो आटा भी नहीं बनता, जो 7 किलो, हाँ 7 किलो आटा भी नहीं बनता जो 1000 रुपये में आना है। और उससे इनकलाब भी आ रहा है माशाल्लाह से, और माली हालात भी अच्छे हो रहे हैं, माली हालात चेंज हो रहे हैं, मुश्किलें हल हो रही हैं, इनकलाब भी आ रहा है। सिर्फ 1000 रुपये से वो एक खानदान की एक खातून को 1000 रुपया देने से हमारे माली हालात ठीक हो रहे हैं, इनकलाब भी आ रहा है। और बड़े ही जो है ये अफसोस की बात है कि इतना हकीर समझा हुआ है, इतना तकब्बुराना अंदाज हमारी हुकूमत का। ये हमारे वो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं जिनके अपने पास ना कोई बिजनेस है ना कोई असासाजात है, और ये 6 से 7 महीनों में 2.25 अरब रुपए के गैर मुल्की दौरे करके कहते हैं कि मैंने ये सब जेब से अदा किए हैं। लेकिन जेब से कैसे अदा किए, ये पैसे कहाँ से आए 2.25 अरब रुपए, ये बताने से ये भी कासिर है। और माशाल्लाह से हमारा मीडिया जो है वो इनसे पूछने से भी कासिर है कि ये 2 अरब रुपए आए कहाँ से। बस ये कह देते हैं बिलावल ने कहा कि मैंने जेब से दिए हैं, ये कोई नहीं पूछता कि भाई आए कहाँ से। अब ये कह रहे हैं कि जी 1000 रुपया दे के हम इनकलाब लाएंगे और घर के अखराजात पूरे हो जाएंगे और माली हालात बदल जाएंगे 1000 रुपये में। आजकल तो 1000 रुपये, जिस बच्चे के 5 बच्चे हों वो 1000 रुपये खाली बच्चे खा जाते हैं दिन में, जितनी महंगाई हो गई है। माशाल्लाह से 40 रुपए का एक छोटा सा बिस्किट का हाफ रोल मिलता है, 40 रुपए का। और अच्छा जो बिस्किट है जैसे प्रिंस वगैरह है, अच्छी कंपनी है, वो तो 50 रुपए में बिस्किट मिलता है एक हाफ रोल। और ये लोग 1000 में इनकलाब लेके आ रहे हैं, माशाल्लाह सदके जाऊं मैं इन लोगों के। अच्छा नाजरीन इकराम, यहाँ पे एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, जो मौजूदा सूरत हाल है वो कुछ यूं है कि
आज बरोज़ इतवार और 12 मार्च बरोज़ इतवार को एक वर्कर कन्वेंशन हुई लाहौर में मरियम नवाज़ की, जिसमें नून लीग की, जिसमें 144 लगी थी, दफ़ा 144 लाहौर में लगी हुई थी। पीटीआई को अपनी इंतखाबी रैली नहीं निकालने दी, ये 144 लगी, या पीटीआई ने मुलतवी कर दी। लेकिन नून लीग की वर्कर कन्वेंशन जो भट्टा चौक के करीब लाहौर कैंट में हुई, उसके लिए कोई 144 नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो हो गई। अब ये भी हमारे आईजी पंजाब और जो हमारे निगरां वजीर आला है मोहसिन नकवी, इन पर एक सवालिया निशान है। निगरां वजीर आला की अगर आप बात करें तो निगरां वजीर आला का काम क्या होता है? जो निगरान सेटअप होता है, चाहे वो वजीर आला हो, वजीर आजम हो, इनका काम होता है कि इन्होंने इलेक्शन करवाने होते हैं। ये एक निगरान सेटअप बैठता है, इनका सियासत से, सियासी सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये इन्होंने इलेक्शन करवाना होता है, उसके लिए सिक्योरिटी फराहम करनी होती है, सारा निज़ाम देखना होता है कि अमन व अमान से सब कुछ हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर हम निगरान सेटअप देखें, इनके हम जो कारिंदे हैं निगरान सेटअप के, इनके जो मुशीर हैं और जो इनके वजीर इत्तलात हैं, इनको हम देखें, इनकी बातें देखें जो मीडिया पे पिछले 2-3 दिन से चल रही हैं, जैसे कि वो ज़िले शाह को शहीद कर दिया गया, और इन लोगों की बातें देखें तो वो यूं लग रहा है कि जैसे ये पीडीएम के तर्जुमान है, ये निगरान सेटअप नहीं है, ये पीडीएम के तर्जुमान है। अब ज़िले शाह वाले केस में ये हुआ कि आईजी पंजाब के साथ वजीर आला, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि जी जो ज़िले शाह की मौत हुई वो गाड़ी डिवाइडर से लगने से हुई, वो गाड़ी में थे, वो एक हादसा था, वो एक्सीडेंट था, ज़िले शाह को कत्ल नहीं किया गया। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर पर्चा भी कट जाता है ज़िले शाह के कत्ल का। अब ये कहते हैं कि हादसा था, फिर ये कहते हैं कि जी इमरान खान पे मुकदमा हो गया ज़िले शाह के कत्ल का, फिर ये कहते हैं कि ज़िले शाह की मौत गाड़ी की टक्कर लगने से हुई। अब मामला ये है कि ज़िले शाह की मौत हुई कैसे? क्या ज़िले शाह को जैसे बकौल पीटीआई के पुलिस ने तशद्दुद करके मारा? क्या ज़िले शाह की जो मौत है वो पीटीआई के जो एक ओहदेदार हैं शकील, उनकी गाड़ी से टक्कर होने से हुई? क्या ज़िले शाह उस गाड़ी में मौजूद थे, एक्सीडेंट हुआ, ज़िले शाह की मौत हुई? ये अब एक मामा बन के रह गया। अब इसका कोई पता नहीं चल रहा कि हुआ क्या। दरअसल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ एंकर्स इमरान खान के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, कुछ एंकर्स पुलिस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, कुछ एंकर्स अपना वजीर आला के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। मतलब हर किसी ने अपनी खिचड़ी पकाई हुई है और वो सबको खिला रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। हर बंदा अपनी साइड क्लियर कर रहा है, अपनी जेब भारी कर रहा है, लेकिन ना तो ज़िले शाह की मौत का कोई पता चल रहा है कि कैसी हुई, ना ज़िले शाह को इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। और मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि ज़िले शाह को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं अब भी यही बात करूँगा कि ज़िले शाह को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब नाज़रीन इकराम, इन सारी बातों में जब पे इतने क्रुशल हालात चल रहे हैं, वहाँ पे बिलावल का ये 1000 रुपये का शोशा छोड़ना, ये बिल्कुल ही समझ से बालातर है कि क्या ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं, इतने जाहिल हैं, इतने मुनाफिक हैं कि इन लोगों को बजाय इसके कि मुल्क की तरफ देखें, ये इस तरह की ऊट-पटांग बातें करते हैं। अब ये कौन इस बात को मानेगा कि आप एक ख़ानदान में एक ख़ातून को 1000 रुपया हुकूमत की तरफ से चलें दे भी देते हैं, उससे क्या इनकलाब आएगा, उससे क्या हालात चेंज होंगे? नाज़रीन इकराम, इस सवाल का जवाब आप लोगों ने देना है, कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।